आरंभ विच हजूर ने बख्शिश की कि नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा हो। हजूर कहने जितने भी शरीर ने संसार विच सिर्फ उस लड़ी नू जोड़न लई इस शलोक नाल, क्योंकि असल च जिहड़ी पौड़ी है जिवें आम शब्दां विच रहाओ दी तुक हुंदी है, इसे तरह वारां दे विच जिहड़ी पौड़ी है वो तत् भाव हुंदा है ते पौड़ी नाल शलोक मिला के पढ़ांगे ते लड़ी बहुत सोहनी बनेगी। हालांकि पौड़ी दी विचार सब तो बाद विच हुंदी है। सतगुरु ने आरंभ विच कहा भी जिन्ने शरीर ने इस संसार दे अंदर किसे भी जून विच ओ शरीर होवे, सारे शरीरां तो जिहड़ा श्रेष्ठ है श्रोमणी है वो मनुखा शरीर है। अर्ज कीती सी इस शरीर विच जितनी परमात्मा ने चेतना दिती है इतनी चेतना किसी होर शरीर दे अंदर है नहीं। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने जदों मानवी शरीर दी गल कीती ते इनू सब तो श्रेष्ठ सब तो उत्तम दुर्लभ शब्द वरत्या। रोज असी हजूर दे बचन पढ़ने खां कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, ये प्राप्त हुई है परमात्मा दी कृपा नाल। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, इहदा मतलब कि ये जे मिली है ते ये केवल खान पीन हंडाण वास्ते नहीं, संसार विच विचरदिया होया फर्ज अदा करदिया होया इस देही दा वक्त तेनू प्रभु दी अपेक्षा वास्ते मिलिया है। फिर नाल तरीका भी दसिया कि यह सफल किवें हो सकदी है। भई प्राप्त मानुख दे खुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर नाल शब्द वरत्या सरंजाम लाग, इहदे अर्थ जरूर कर दियांगा। सरंजाम दा अर्थ हुंदा है उद्यम करना, पुरखार्थ करना, मेहनत करनी। कहंदे इस भव सागर नू तरन वास्ते कोई सरंजाम कर, कोई उद्यम कर। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। फिर बेनती सुनो कि मनुखा देही श्रेष्ठ तां है। सतगुरु कहते जाको आए सोई विखाजो। रोज असी पढ़ने का कि जिस वास्ते ये शरीर मिले है जो लैन आया उन्होंने खटो। श्रीमान भाई नंद लाल साहब जी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे इं कह लवां दरबारी कवियां दे विचों रतन ने सब तो कीमती। उन्हां दी रचना दा कीर्तन भी किया जाता है। उन्होंने अपनी रचना विच एक बख्शिश भरिया बोल लिखिया है। जदों उन्हां दियां गजलां पढ़ने आ ते उन्हां दी पहली गजल दे विच पहला शेर ही ये वे कि हे प्रभु, हे सतगुरु, मैं ये शरीर इस करके धारण किया है क्योंकि इस शरीर विच तेरे विच अभेदता हो जाती है। ते जे इस शरीर नूं प्राप्त करके तेरी इबादत बंदगी नहीं करनी ते फिर मेरे मालिक मैनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक भी नहीं। मैं इस करके शरीर विच रह रहा तेरी बंदगी कर सका, मेरी आत्मा सब्र करके परमात्मा विच अभेद हो सके। हजूर दे प्यारे सिख दे बोल ने हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा। बड़े सरल जे अर्थ ने। हवाए दर तुंदा तांग, अंदर दी भुख। कहंदे मेरे अंदर तेरी बंदगी दी भुख मैनू शरीर विच लैके आई। जे प्रभु तेरी बंदगी नहीं करनी ते मैनू इस शरीर विच रहन दा कोई चाह नहीं। हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जोके चुनी आमदन नाबूद मरा। जे तेरी बंदगी दा शौक नहीं ते मैनू इस देही विच रहन दा भी कोई शौक नहीं। सिर्फ फिर बेनती करांगा, इस देही नू श्रेष्ठ मन्निया, इनू कीमती मन्निया। सतगुरु कहंदे नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा हो। ये शरीर तां मानो एक रथ है। दास ने डिटेल नाल बेनती कीती सी
कि साडे अंदर दे जिहड़े फुरनियां दी गंढ है वो इस शरीर दे रथ नूं वटांदी पई है। जिहो जिहा साडे ख्याल हुंदे ने, याद रखो वो जिहा रथ अगे मिल जांदा है। पर सतगुरु ने उस पहले श्लोक विच 4 जुगां दा जिक्र कीता। रात भी दास ने अर्ज कीती सी कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच 4 जुगां दा बड़ा जिक्र कीता गया। उसे गल नूं अर्ज करनी चाहना। असल च जुग जिहड़ा है वो समय दी वंड है। जे देखा जाए ते 4 जुगां विच परमात्मा दे वखरे वखरे नाम भी रखे गए। 4 वेद 4 जुग, क्योंकि इस पहले श्लोक दी लड़ी नाल ही दूजे श्लोक दे अर्थ हो सकणगे। हुण जिवें पहले श्लोक विच 4 जुगां दा जिक्र है, हुण जिहड़ा हुण श्लोक असीं पढ़िआ इहदे विच 4 वेदां दा जिक्र है, जिहदे विच शाम जजुर आ सारे आ गए ने वेद। अथर्वण आ गया, ऋग आ गया। हुण पहला 4 जुग ने, फिर 4 वेद ने, ते 4 वेदां राहीं हजूर समझाउंदे पए ने। हालांकि जे तरतीब देखोगे ते सब तो पुराना जिहड़ा वेद है वो ऋग वेद है। पर गुरु साहब ने इत्थे सब तो पहला शब्द वरतिया है, शाम कहे सेतांबर स्वामी। महाराज जी ने ऋग वेद पहला नहीं लिया, पहला शाम वेद का जिक्र किया। वो क्यों किया वो मैं अगे बेनती करना। पहली अर्ज कर लगा कि जिहड़ा टाइम है, समा है, ओदी वंड कीती इंसान ने। मैं इंसान शब्द वरतांगा। देखो समा जिहड़ा है, वक्त की कोई कीमत है, समा एवें नहीं। ते यह भी सच है कि टाइम कदी रुकदा नहीं हुंदा। बंदा जितना मर्जी यत्न करे पर वक्त ने अपनी चाल चली जाना है। हुण सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग 4 जुगां दा जिक्र कीता। उंज हजूर दी बाणी विच जुगां नूं मानसिक अवस्था नाल भी व्याख्या कीती गई है। अज भी असीं देखने खां कि जदों इंसान जिथे सच है, संतोख है, सबर है, परमात्मा की बंदगी है, तो असीं शब्द वरतने इस घर विच तां निरा सतयुग ही वरतदा है। अज भी लफ्ज वरतने का पाठ करदे, कीर्तन करदे, अक्सर गुरुद्वारे सुनिया जाता है। भजन बंदगी करदे असीं कहने बैकुंठ बने, सचमुच सतयुग वरदा पे। ते जदों उत्थे किते कलेश पैण लग पैंदा है जां किते किते लड़ाई पैण लग पैंदी है, असीं इक्को दम कहने कलयुग दा पहरा हो गया, कलयुग वरत गया है। इहदा मतलब कि साडी मानसिक दशा ते भी निर्भर करदा है। जदों बंदे दी बिरती सतो गुणी है, संतोख विच है, सच एवे उदों सतयुग वरदा है। जदों इस दे अंदर किसे नूं दान पुण्य दी बिरती पैदा हुंदी है उदों मानो त्रेता वरदा है। जदों ये तपस्या बंदगी वाले पासे दा उद्यम करदा है, मान लो इहदे च द्वापर वरदा है। ते प्यारिओ जदों अंदर इहदे वासना दी अग भड़कदी है, याद रखियो उदों बंदे दे अंदर कलयुग वरदा पिया। साडी मानसिक दशा इक्को जी नहीं। पर मैं पहला बेनती करांगा कि समय दी वंड असीं रोज गुरु ग्रंथ साहिब दा जदों पाठ करने, नेम निभाने ते सौन लग्या जिस बाणी दा पाठ करने असीं सोहिला साहिब जां कीर्तन सोहिला कहने, ते इस बाणी दा पाठ रात नूं सौन लग्या कीता जांदा है। ते रहत मर्यादा विच है भी है कि इस दा पाठ रात नूं सौन लग्या करना है। पाठ करन तो बाद जदों अपने आसन ते जाने उदों बाद गल्लां नहीं करनियां। यत्न करिए कि सोहिला साहिब दा पाठ करन तो बाद सिर्फ सिमरन करदियां, पाठ करदियां लेटियां ते तां भी मूल मंत्र गुर मंत्र दा जाप करदियां नींद आवे। कोई कर्मकांड नहीं। अज जिहड़ा मनोविग्यान है, जिहड़े साइकोलॉजिस्ट ने जां जिहड़े मनोरोगां दा इलाज करदे डॉक्टर ने, उन्हां नूं कदी पुछ के देखो, वो कहंदे ने जिहड़ा बंदा मानसिक तौर ते रोगी है ना, उस बंदे दी नींद जिहड़ी है वो बिल्कुल गवा जांदी। तुसीं कदी अपनी जिंदगी च असीं देखीए कि जिस रात साडे अंदर चिंता दा फुरना होवे, जिन्ने मर्जी थके होवो, जिस बंदे दे अंदर चिंता दे फुरने ने उस थके हुए बंदे नूं रात नींद नहीं आउंदी।
वो चिंता नाल दुखी होया रहिंदा है, वो बेचैन हुंदा, उहनूं नींद नहीं आउंदी। पर सियाणे लोग गल कहिंदे ने कि मनोविग्यान इस गल नूं स्वीकारदा है कि रात नूं सौण लग्गिया जिहो जिहे ख्यालात, जिहो जिहे फुरने ते जिहो जिहियां अखां नाल देख के सवोगे, जो कुछ बोल के सवोगे, सच एवे कि वो फुरने, वो ख्याल साडी बॉडी ते सुत्तियां होयां भी सारी रात असर करदे ने, वो अपना असर करी जांदे ने। मैनूं याद है कि प्रोफैसर साहिब सिंह होना ने अपनी एक रचना विच दस्सिया सी, मेरा ख्याल शायद सिमरन दियां बरकतां उन्हां दी किताब है, उहदे विच उन्हां ने फ्रांस दे एक शहर दा जिक्र कीता सी, नैन्सी शहर। उहदे विच एक मनोविग्यानक डॉक्टर जिहड़ा मानसिक रोगां दा इलाज करदा सी, वो जदों उस कोल कोई रोगी आउंदा सी, उहनूं ध्यान नाल पहिलां उहदी गल सुननी, बड़ा तरवास देना, बाद विच उहदे रोग नूं समझ लेना, इहनूं प्रॉब्लम, इहनूं बीमारी की है, ये मानसिक तौर ते किस रोग नाल पीड़ित है। उहदे ख्यालां नूं पढ़न तो बाद उहने कागज दे टुकड़े ते ये लिख देना कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, बीमारी नां दी कोई चीज नहीं, सिर्फ मैनू एक वहम जिहा लगा, मैं सवेरे बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाना। उन्हें 4 अखर लिख देने, एक गल कहनी, रात नूं सौन लग्या 21 वार जा शब्द वरत लेना, इन्ने वारी पढ़ी। हुण ओनू जे पुछना भी ये मंत्र है, कहना मंत्र नहीं, गल इह कि साडा मन जिहड़ा इहदे च फुरने लगातार उठदे पए ने, ते जिहड़ा बंदा रात नूं सौन लग्या ये ख्याल लेके सवेगा, बीमार बंदा मैं तंदुरुस्त हां, बीमारी कोई नहीं, मैं बिल्कुल आरोग हां, सच एवे ओदे वार वार एक कहे कोई शब्द ओदे मन ते असर करनगे, ते कहंदियां कहंदियां सौ जाए, शरीर सौ जाएगा, पर कहा होया ख्याल ओदे शरीर उत्ते असर करी जाएगा। इसे करके बाबा जी ने कहा, जेड़े बंदे सौन लग्या रात नूं वैगुरू कह के पैंदे आ, याद रखियो, भावें असीं कांगे सुत्तिया 10 मिनट जपिया, 15 मिनट जपिया, नहीं प्यारियो, साडा शरीर सौ जाएगा, पर जपिया होया शब्द सुत्ती हुई बॉडी उत्ते भी असर करेगा। दास ने एक बार कहा सी, असीं कांगे सुत्तिया किवें असर हो गया, मैं बेनती की सी, पूरा शरीर तां कदी सौंदा ही नहीं, असीं सौंने आ पर साडा हार्ट तां नहीं सौंदा, दिल तां साडा सुत्तियां भी काम पिया करदा है, ब्लड प्रेशर तां सुत्तियां दा भी चलदा है, किडनी तां सुत्तियां दी भी काम करदी है। असीं सुत्ते हुंदे आ पर सवास तां नहीं सौंदे, सुत्तियां दे सवास चलदे ने। जे साडे शरीर दे अंदरले हिस्से सुत्तियां होयां भी अपना काम करी जांदे ने, पर प्यारिओ याद रखो, जदों असी गुरु गुरु जप के सवांगे, सच एवे साडे शरीर दे सुत्तियां भी जपिया होया साडे मन और तन पर असर जरूर करेगा। ताई सतगुरु जी ने बाणी विच कहा, सौंदे वाह वाह उचरे, जिहड़े सौन लग्या वाहगुरु वाहगुरु कह के सौंदे, उठदे पी वाह करे, वो उठदे भी तां वाहगुरु कहंदे आ, क्योंकि सुत्तिया होया उन्हां अंदर फुरना गया। खैर मैं प्रकरण तो दूर ना जावां, एक तां जुग साडी मानसिक अवस्था भी, इसे करके जदों कोई समय नूं दोष दिंदा है ते उदों बाबा जी नूं शब्द कह भी दिंदे ने, सोई चंद चढ़े सितारे सोई दिनियर तप्त रखे। कहंदे जे पंडित जी तुसी अपने विद्वान पुरुषो अपने औगणा नूं इस करके कहंदे पिओ जी समा माड़ा आ गया, साडा कोई कसूर नहीं। अक्सर लोग कहंदे भी कलयुग दा समा आ गया जी, महाराज कहंदे ने जेड़ा सूरज खुण रोशनी दिंदा है, सतयुग विच भी तां यही सूरज सी, जेड़े तारे चमकदे दिसदे पए ने, त्रेते द्वापर ते कलयुग विच भी यही तप चमकदे पए ने। ये रुत ओ सन, चंद्रमा तारे ओ हो जाए ने। इत्थे सतगुरु कहंदे ने इंसान कई बारी अपने मन की गंदी बिरती नूं इउं कह लो बेदोष साबित करने लई टाइम दे ऊपर दोष मर देंदा है। पर उंज मैं बेनती करांगा, जिहो जिहा साडा चुगरदा होवेगा ओहो जिहा साडी बॉडी ते असर पएगा। मैं सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग दी जो गल चल रही ओहदे बारे अर्ज करनी। अज साडी दशा देखो, बजुर्ग साडे च बैठे ने ते अज तो
30-40-50 साल पिछा चले जाओ, अज साडी दशा की होगी? कि समय ने साडे ते प्रभाव नहीं पाया? मैं ये नहीं कहूंगा भी समा प्रभाव नहीं पाता। अज तो तुसी 50 साल पहला चले जाओ, 60 साल पहला चले जाओ, इकट्ठे बच्चियां बच्चे खेडदे हुंदे सन। ये सच है ना कि रात नूं इकट्ठियां खेडना, मीठी खेडनी, धियां पैणा, नौजवान बच्चे बच्चियां ने इकट्ठे खेडना। किसे दी मत मारी जाए गल वखरी, किसे टावे टावे दी, पर नहीं तो अक्सर किशोर अवस्था तक जान तक किसे दे अंदर गंदे फुरने ने हुंदे ही नहीं सन। माड़ा ख्याल ही नहीं सी उपजदा। क्यों सी? क्योंकि उस वक्त दा समा जिहड़ा सी वो मनुख दी बॉडी ते प्रभाव पा रहा सी। उस वक्त दा समा सतो गुणी ऐसा सी कि उस दे अंदर गंदा फुरना, मंदा ख्याल कदी नहीं जाना। पर अज तुसी अपने चुगिरदे चाती मार के देखो, अपने परिवारां भी चाती मार के देखो। मेरा ख्याल 10-10, 11-11 सालां दे निक्के निक्के बच्चे ने जिन्हां अंदर वासना दी अग ने भांबड़ वाले होए। कि ये समय दा असर नहीं? वक्त अपना असर रख रहा है। एक वो समा सी जदों 7 वर्ष दा सी, पर अज तुसी देखो कि ये साडी बॉडी ते समा असर नहीं कर रहा? कि वो समा साडे मानसिक पद्धर उपर असर नहीं कर रहा? मैं फिर बेनती करांगा, जिहो जिहा समय विच वरतारा होवेगा तो मन उपर वो वरतारा जरूर असर करेगा। छोटी छोटी उम्र विच अज देखो इन्ने को मन मलीनता वाले पासे जाते पे ने। क्यों? क्योंकि उन्हां दियां अखां, उन्हां दे कन, उन्हां दी जबान, उन्हां दे पूरे शरीर दे इंद्रे जेड़े ने वो जो देखते सुनते ने वासना तो बिना उन्होंने नजर ही कुछ नहीं आउंदा पिया। वो चीजां असर कर रही। उंज आओ थोड़ा जिहा बाणी चो देखी कि सतगुरु, क्योंकि मैं फिर इहदे ते रुक गया वां, जिहड़ा रात सलोक असीं विचारिया सी। बेनती करांगा, टाइम दी गल गुरु ग्रंथ साहिब ने कीती, पर हजूर ने टाइम चंगा भी मन्निया ते मंदा भी मन्निया। हालांकि सारे कहने भी गुरबाणी किसे दिन नूं चंगा ते मंदा नहीं मानती। बिल्कुल ठीक है, टाइम दे लिहाज नाल चंगा मंदा नहीं मानती, पर गुरु ग्रंथ साहिब चंगा दिन भी मानदा है ते मंदा भी मानदा है। वो किवें? जिस दिन परमात्मा दी याद आउंदी है, गुरु चेते आउंदा है, अंदर चाह ते खेड़ा बनदा है, उदू वड्डा चंगा दिन कोई नहीं। ते जिस दिन वाहिगुरु दी याद भुल जाए, तेते रखियो, उदू मंदा दिन कोई नहीं। सतगुरु ने तो इत्थों तक शब्द वरत्या, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। हुण हालांकि वो समय दी वंड है, कहंदे एक घड़ी जे साई ना मिले ते कलयुग वापर गया है। सच एवे सोई दिनस सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित। हुण इत्थे शब्द सुहावड़ा वरत्या है। ओही दिन अत दा सुहावना है जिस दिन प्यारे प्रभु दा चेता आउंदा है, ओदा सिमरन, ओदी बंदगी दी समझ पैंदी है। ते जिस दिन विसरे पार ब्रह्म फिट भुलेरी रुत, जिन्नी मर्जी चंगी रुत होवे, बसंत दी रुत भी होवे, प्यारे जिस दिन वाहिगुरु भुल जाए उदन चंगियां रुतां भी साड़न लग पैंदियां ने। जिस दिन वाहिगुरु चेते आउंदा होवे उदन जेठ दे खाड़ दी गर्मी भी ठंड देण लग पैंदी।